आसान के व्यूअर्स, शाह जी को हम वेलकम करते हैं और आगे का सारा मामला शाह जी आप ही संभालेंगे। क्यों आ गए जी? अल्लाह संभालने वाला ਅੱਗੇ ਹੁਣ ਸਰ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਤੇ ਸਾਡੀ ਦੌਰ ਉਹਦੇ ਹੱਥ ਤੇ। अल्लाह ਅੱਲਾਹ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ वेलकम सर। वेलकम जी। वेलकम। आओ सर आओ शाह जी वेलकम सर वेलकम। थैंक यू, बड़ी बड़ी मोहब्बत, बड़ी इज्जत अफजाई, थैंक यू सो मच। बहुत शुक्रिया शाह जी, आपने इतना कीमती टाइम निकाला। ਉਹੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਕਹੀ ਹੈ ਵੈਲਕਮ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ। माशाल्लाह आज बहुत खूबसूरत लग रहे हैं आगा साहब। अच्छे तो लग रहे हैं। नाइस माशाल्लाह। ਥੈਂਕ ਯੂ। हरिया कवाल हुंदा। ਤੁਸੀਂ ਬਿਲਾ ਵਜ੍ਹਾ ਹੱਸੀ ਦੇ ਹਰਿਆ ਕਵਾਲ ਕਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ? अच्छा, बिल्ली बिल्ली किथे गई यार? ओहो ਓਏ ਬਿੱਲੀ ਸਰ ਨਿਕਲ ਗਈ। ਇਹ ਘੰਟਾ ਹੋ ਗਿਆ ਫੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਨਿਕਲ ਗਈ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਨਿਕਲ ਗਈ ਨਾ। पहली बारी निकली, वैसे मैं कभी निकलन देती ही नहीं। ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਇਹ ਫਿਰ ਬਿੱਲਾ ਹੋਣਾ। अच्छा, बिल्ली के ऊपर बड़े बड़े मजे के मुहावरे हैं। अच्छा सर। जैसे वो है 900 चूहे खा के बिल्ली हज में हज को चली। और आपको पता है इन मुहावरों के पीछे अमूमन हम तक पहुंचती नहीं, मगर एक कहानियां होती हैं। अच्छा जी। उसके बाद फिर मुहावरा जो है वो डेवलप होता है। जैसे वो है गुरबा कुश्तन रोजे अव्वल। एक वो खुराक है। नहीं ये सुनाओ गोरबाचौफ नस्तन की है। गुरबा 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 कुश्तन। हाँ गरीब आदमी कुश्ता खा बैठा। नहीं आगा साहब, हाँ जी। कुश्तन का मतलब होता है फारसी में मतलब मारना, खत्म कर देना। अच्छा। गुरबा गुरबा कहते हैं बिल्ली को। हाँ। कुश्तन कहते हैं कुश्ते को। आगा साहब सुनते लोगों में कुश्तन। कुश्तन कहते हैं मारना, गुरबा कुश्तन। हाँ। हाँ देखो ना, कुश्ते खा खा के तुसी वेस्टकोट खुली कर ली। यार ये वो कुश्ता नहीं है। अच्छा। कुश्तन यानी कि मारना। पुश्ते के बेटे पहले गल सुन ले। गुरबा बिल्ली, गुरबा बिल्ली कुश्तन मारना। कुश्तन मारना। गरीब बिल्ली नु मारना। गुरबा कुश्तन रोजे अव्वल। ये मुहावरा हम उस वक्त बोलते हैं, ये कहावत उस वक्त बोलते हैं जब आप ये कहते हैं कि पहले दिन ही कोई ऑफिस है, कोई रिलेशन है, कोई रिश्ता है, कोई सेट है, जो स्टैंडर्ड्स, जो उसूल जो आप सेट कर देंगे, उसके बाद बाज़-औक़ात सारी ज़िंदगी वही चलते हैं। तो आपको पहले दिन ही कवायद और ज़वाबित, उसूल और हुदूद और क़यूद जो हैं वो तय कर देनी चाहिए कि ये हुदूद हैं, ये क़यूद हैं, मेरा ये मकाम है, तेरा ये मकाम। एडी लंबी गुफ्तगू च कुश्ते दा की तल्लक है? तब फारसी कारोबार में एक उसमें फलां में फिर विच कुश्ता मतलब तुसी पहले दिन जिथे सेट कर दिता। जी 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 जी, सादा कुश्ता उत्थे ही सेट रह गया। असले शाह जी पता की तुसी आए हो नवे नवे काबिल एहतराम और इंशाल्लाह सारी जिंदगी रहोगे। बड़ी इज्जत है। लेकिन तुसी पहले दिन ही आउंदे कुश्ते दा गल। मैं तो अच्छे से उर्दू में आज तुहाडी ना ए माशाल्लाह गुड लुकिंग स्मार्टनेस चेहरे दी फ्रेशनेस अखा का हुसन है नहीं हुसन नहीं कुश्ते दा कमाल है। गुरबा कुश्तन। हाँ। बल्कि बिल्ली को पहले दिन ही मार देना चाहिए। हाँ। अच्छा, इसके पीछे कहानी बड़ी इंटरेस्टिंग है। दो थे भाई सगे और दो बहनें थी। उन दोनों के आपस में यानी कि दो भैना दो भरा, दोनों भाइयों की शादी जो है वो दोनों बहनों के साथ हो गई। ठीक। दोनों बहनों के साथ हो गई तो जो छोटा भाई था, जब अगले दिन दोनों यानी कि आए लिविंग में अपने बातचीत करने के लिए, तो देखा कि छोटे भाई की जो बीवी है वो इंतहाई फर्मा बरदार, ये चीज़ खा लें, ये पी लें, सरताज सरताज हुजूर, इस किस्म की बातें कर रही। अच्छा कुश्ते दे नाल पीना भी है? पी लें तुसी जिक्र कीता ना मैं नहीं पूरी गल ते सुन ले। बार बार कुश्ता हकीम सोहराब बहनोई है तेरा। तो दूसरे की जो बीवी थी वो बड़ी नक्शेड़ी, जो बड़े भाई की थी। हट हट हट। वो साली समझदी भी असी खा बैठे हैं। मेरी जान निकल गई कसमें। अच्छा बिल्ली दी भी निकल बिल्ली बल्कि तुहानू वेख के इट लबन नहीं। अच्छा, जो बड़ा भाई था ना आगा साहब, जी। वो बड़ा यानी कि परेशान, उसकी बीवी इंतहाई बदतमीज, इंतहाई बदमिजाज। उसने पूछा अपने भाई से, उसने कहा यार तू कीता की वजह है, यानी कि मेरा तो वैसे फैमिली च रोब भी ज्यादा सी, तो तुमने ऐसा क्या किया? बड़ा भाई हो सकता बवाड़ च मार रहता। उसने कहा यार मैंने ये किया कि ना पहले दिन ही ना जब हम खाने के लिए बैठे, जब बिल्कुल पहली रात को ही खाने के लिए कमरे में बैठे, तो बिल्ली जो है वो इत्तेफाक से सामने आ गई। तो मैंने कहा यार मौका अच्छा है, मैं अपनी बीवी पे ना अपना रोब जो है वो जमा दूँ। अच्छा। जैसे ही आई मैंने तलवार निकाली और तलवार सोंदकर मैंने बिल्ली की गर्दन अलग कर दी। लख लानत है। कड्डी भी तलवार ते मारी भी बिल्ली। क्या अच्छी मिसाल है। तुहानू पता जो आगा साहब दा ब्याह होया जी, इन्हां ते भी यही मिसाल फिट हुई। वो कैसे? इन्हां दे अगे भी अचानक ना बिल्ली आ गई। अच्छा। भी स्कीम बनाई पहली रात ही। जी जी, इन्होंने कमरे च बिल्ली छड़ी, ये अंदर उस वक्त कमरे च गए, ये गए थे भाभी ने बिल्ली मारती। ये उदों दा डरिया बैठा।
अच्छा जी, तो उन्होंने कहा जी मैं जो मारती थी बिल्ली थी मेरी बीवी डर गई। ओए होए उसने कहा कि यार ये तो बड़ा ही जालिम आदमी है, अगर ये बिल्ली मार सकता है शादी की पहली रात तो मेरे साथ पता नहीं क्या सलूक करेगा। तो तुम ऐसा करो, अपने बड़े भाई से कहा कि भाईजान आप भी ये करें कि कोई रोब जो है ना वो जमाने की कोशिश करें, क्योंकि ये रोब जो है वो जो हम बुनियादी बात कर रहे थे मुहावरे की, कि जो आप पहले दिन सेट कर देते हैं किसी भी रिलेशनशिप में स्टैंडर्ड्स, बाज़ औक़ात वही आगे सारी जिंदगी चलती। माइंड सेट मतलब आपको एक वो हो जाता है कि भाई मैं इसका ये मकाम है, मेरा ये मकाम। यानी मंगनी करके बंदा बिल्ली लपड़। तो अब दूसरे दिन बड़े भाई ने क्या किया कि वो अगले दिन एक बिल्ली लेके आया। मरी हुई? नहीं, जिंदा बिल्ली। अच्छा जिंदा, मैं क्या जिंदा बिल्ली लेके आया। और उसी तरह अब ये दूसरा दिन है शादी का, पहला दिन गुजर चुका है, अच्छा एक ने बिल्ली मारती है, एक बिल्ली मार चुका है, और उसकी बीवी जो है वो बड़ी अपना डर गई ताबेदार है। तो दूसरा जो है उसने अगले दिन क्या किया कि उसी तरह खाने पे जब बैठे तो उसी तरह बिल्ली उसने छोड़ी। बिल्ली छोड़ी तो बिल्ली आई तो उसने क्या किया कि तलवार सौंध के उसने भी बिल्ली जो है वो मार दी। वाह वाह। होना तो ये चाहिए था कि छोटे भाई की बीवी की तरह बड़े भाई की बीवी भी डर जाती, बिल्कुल, कि यार इसने बिल्ली मारी है तो ये मुझे भी मार सकता है, तो बड़ी यानी कि जालिम आदमी है, तो मुझे एहतियात से अपने शौहर को हैंडल करना। ओदा यानी पहले दिन ओदा गुरबा कुश्तन नहीं होया, दूसरे दिन हुआ, बीवी ओदी सिद्धि हो गई। उन्होंने क्या तू तो किस किस्म का जालिम आदमी है, तुम्हें शर्म नहीं आती, तुमने एक बिल्ली मार दी है। वो तलवार लेके छोटे भरा लपड़ लिया। उन्होंने कहा तेरी वजह तो मेरा रिश्ता खराब हुआ। तो वो बड़ा भाई जो है आगा जी वो गया फिर छोटे भाई के दरवाजे पे, उसने दस्तक दी। उन्होंने कहा यार तुम मुझे कह रहे थे कि बिल्ली मारो तो बीवी ताबेदार हो जाएगी, तो ये बीवी जो है वो तो कह रही है मैं सामान बांध के बैठी है, वो तो कह रही है मैं घर जा रही हूँ छोड़ के, मैं तो तेरे साथ रहूंगी नहीं, तू तो एक जालिम आदमी है। फिर उसने कहा कि भाई गुरबा कुश्तन रोजे अव्वल, कि बिल्ली जो है वो पहले दिन उन्हें सेकंड डे मारी ना, मसला। तो दूसरे दिन अगर आपको काम करेंगे तो उसका वो रिजल्ट। पहले दिन मतलब उन्होंने बरादरी वाले ने नहीं पूछा भी तू रात बिल्ली क्यों नहीं मारी। लो जी शाह जी पता की ए नुकसान है सानू पढ़े लिखे बंदे का। नहीं हसो ना, ये हसन वाली गल नहीं है कि तुम पहले दिन आए हो और तुसी आके सानू कैसा खूबसूरत वाकया। यानी आज तुसी पहले दिन आंदे हैं बिल्ली मारती, तुसी ये बिल्ली दी जिहड़ी मिसाल है ना थानू तुसी बीवियां समझ रहे हो। नहीं ये खैर पढ़े लिखे बंदे दा ते यार अच्छा लगा शाह जी आप। नहीं मुझे बहुत अच्छा लगा, लेकिन मैं वैसे अगर आप मुझे इजाजत दें थोड़ी सी लिबर्टी ले। जी आप आज जो हमारी बहन है, जो आपकी अहलियां हैं, डरती हैं आपसे? नहीं बराबर मैं मतलब एक वजनदार आदमी हूँ कि ना तो मैं ज्यादा मतलब रोब डालता हूँ और ना ज्यादा सहता हूँ। नहीं जब आपकी शादी हुई जी तो कौन सा जानवर आपने कुश्तन किया? उस दिन मैं वैसे ही बड़ा बुक्शतन होया है सी ते मेरे को कोई ऐसा खास कुश्तन हो नहीं सकिया। बिल्ली बुली नहीं लभी था? नहीं बिल्ली शाह जी ने वाकई आई सुना है। शाह जी अगर पहले मैंने शादी तो पहले मिले होंगे तो मैं तो सर 2 दिन लेट कर देना सी, मैं बिल्ली लियानी जरूर सी। और हनी आपका? शाह जी देखिए मिस्टर जमील नहीं इस बात को गोल ही कर नहीं गोल क्यों कर दें, हुन तू गुश्तन करना है थे। नहीं बिल्ली शिल्ली वाला तो मामला जो है ना ऐसी को इन्हें कुत्ता मारे सी। नहीं एक्चुअली ऐसी बात नहीं है। घर में जो रोब है वो खातून का ही अच्छा लगता है। ठीक बात, क्योंकि घर की हुक्मरान वो है। क्यों आगे जी? तेरा फलसफा लेता होएगा, मेरा नहीं है। नहीं आप में से कोई डरता है बेगम से कि नहीं? नहीं सर डरना चाहिए, ये तो नहीं कि डरना ये कि भी मैं कहते नहीं इस कदर तो नहीं डरना चाहिए ना कि मैं कंबल लाख पर ना पुटी वे नहीं कि जी रोब औरत का होना चाहिए हुक्मरान वो लेकिन जायज। हाँ ठीक बात। हाँ कुछ चपेट चिपुट मार लो भी खैर है, नो प्रॉब्लम। नहीं चपेट भी देखो यार, मर्द चपेट खांदा को अच्छा लगता है। हाँ बंदा आगो एंजॉय कर लो खैर। अच्छा आपको पता है आगा जी और हनी और नाज़रीन के लिए भी अमूमन ये तासुर है कि भाई वेस्ट का जो माहौल है खानगी वो बड़ा यानी कि वहाँ पे जो घरेलू तशद्दुद है उसकी रेशो कम है, ये तासुर है। जी और अमूमन कहा जाता है कि हमारे यहाँ मर्द जो है वो औरत को दबा के रखता है, यहाँ पे हाथ भी उठाता है। मगर रिसर्च ये बताती है कि जो टॉप के 10 ममालिक जहाँ पे औरतें मर्दों को मारती हैं टिका के, अच्छा। उनमें से एक अमेरिका है और एक इंडिया है। इंडिया में तो धुनाई कर देती हैं। अच्छा जी जी सर उसे बंदे जो बहुत है, पता नहीं लगता कि मार गई आबादी इन्नी है। भी गल है, लेकिन 2 मुल्क अमेरिका और इंडिया बहुत अच्छा यार आप देखें हम कैसे लोग हैं, हर मामले में हम अपने आप को बदनाम कर देते हैं। बस मिसाल के तौर पे हमारे बारे में हम खुद भी कहते हैं, दुनिया भी कहती है कि जी हमारे यहाँ ये पिदरसरी मुआशरा जिसे कहते हैं, पेट्रियार्की। पिदरसरी की पिदरसरी मतलब इस गल तो इग्नोर करी था कि अगले में पता लगे संसार को ही पता मतलब आगा जी कि ये मर्दों का मुआशरा है। हाँ तो इजी हो जाओ। तो नाज़रीन
एक तासुर ये है कि हमारा माशरा, और ये ठीक बात भी है कि शाह जी ਇਹ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਇਗਨੋਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਈਜ਼ੀ ਹੋ ਜਾਓ, मतलब मैं ख्वाजा सरा नहीं माशाल्लाह अपना भरपूर मर्द हो। ख्वाजा सरा भी तमाम तर काबिल एहतराम ने, खवातीन भी और मर्द भी सारे काबिल एहतराम ने। अच्छा मैं लेकिन यह बड़ी इंपॉर्टेंट गल है तो भी शेयर करना, लेकिन नाजरीन खास जी जी हम ये समझते हैं कि हमारे यहाँ मर्द जो है वो औरत पर बहुत तशद्दुद करता है, और इसमें कोई शक नहीं कि हमारे यहाँ मर्द जो है वो औरत पर हाथ उठाता है, और ये बहुत बुरी बात है। हमें वो जो कहते हैं ना, वो जो आजकल एक वो कैंपेन भी चली थी कि जहां आप देखें वहां आपको बेल बजानी चाहिए, उसमें मुदाखलत करनी चाहिए। अगर किसी भी घर में कोई आदमी, कोई भी शख्स जो है वो किसी औरत पर तशद्दुद कर रहा है या किसी दूसरे पर भी तशद्दुद कर रहा है, ये है डायलॉग का दौर। आपको गुफ्तगू के साथ मामले को है वो सुलझाना चाहिए, चाहे वो खानगी मामला हो चाहे वो मुल्की मामलात हो। शाह जी के मसले च मैं मामला सुधारने की कोशिश की थी। एक जगह बड़ी खतरनाक लड़ाई हो रही थी मियाँ बीवी दी, मैं जाके बैल बजाई, मैं कहा यार इन्हें तो मामला दुरुस्त करिए। आप ही बाहर जाके बजाते? नहीं मैं रौले की आवाज़ आ रही थी खातून दे रोण दी, मैं बैल बजाई, वो बंदा बाहर आया, वो बॉडी बिल्डर से मैं उन्होंने वेखे इंज करके, मैं कहा पानी थोड़ा पानी मिलेगा। अच्छा ये वैसे आपने बात की, ये बड़ी अहम बात आपने की। इस कैंपेन के अंदर ये मैं समझता हूँ थोड़ा सा प्रॉब्लम भी है, क्योंकि आपने किसी के भी ज़ाती मामले में ज़ाती मुदाखलत नहीं करनी। जी जी मेरे ख्याल में ठीक कैंपेन होनी यूँ चाहिए थी कि अगर आपको तशद्दुद की आवाज़ कहीं से आ रही है तो आप जो मुतल्लिका इदारे हैं, आप जो थाना है या अगर कोई मुतल्लिका नंबर सरकार ने दिया है उसको इत्तला दें। लाज़मी बात है आप जाएंगे तो कोई भी शख्स जो है वो आपसे कहेगा ना कि भाई मेरा मामला ज़ाती हो के, जब आप तशद्दुद कर रहे हैं तो वो ज़ाती मामला नहीं रहा है। वो हमें कहेगा नहीं, हमें कुटेगा। वो औरत ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਕਰੇਗਾ। लेकिन बहरहाल आप थाने को तो इत्तला कर सकते हैं ना। हाँ बिल्कुल, थाने वाले ਹੁਣ ਦੱਸ ਦੇਣਗੇ ਸਾਨੂੰ ਕੌਣ ਦੱਸ ਕੇ ਗਿਆ, ਉਹ ਫਿਰ अगले दिन ਸਾਡੇ आ जाएगा। लेकिन आगा जी फिर सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या हुई? यार साड़ी नहीं है, नहीं हमारी है। मुआशरा कैसे बनेगा? यानी इंग्लिश में जिसे कहते हैं विसल ब्लोइंग। हाँ विसल ब्लोअर, बिल्कुल ठीक। कौन समझ आई? इंपॉर्टेंट बात जो हम डिस्कस कर रहे थे वो अजय रहती है थोड़ी। हाँ वो बड़ी अहम बात है जो लोगों तक भी पहुंचनी चाहिए। अहम अजय रहती है कि आगा जी हम अपने आप को ना दुनिया की बाज़-औक़ात पस्त कौम साबित करने में लगे रहते हैं। हम लगे रहते हैं, हमें बुराइयां हैं, मगर आगा जी हनी साहब नाजरीन उतनी ही बुराइयां हैं जितनी किसी कौम में हो सकती हैं, बेशक, और उतनी ही अच्छाइयां भी हैं। कवानीन और निज़ाम कमज़ोर होने की वजह से बाज़-औक़ात हमारी बुराइयां ज़्यादा नुमायां होकर सामने आ जाती हैं। मगर आपको हैरत होगी, नाजरीन को भी शायद हैरत हो कि जहाँ पे मर्द ख़वातीन पर तशद्दुद करते हैं पाकिस्तान का नंबर बहुत नीचे के ममालिक में आता है। लेकिन एक चीज़ जो है जो बहुत ही इंटरेस्टिंग है, जो ख़वातीन मर्दों को मारती हैं दुनिया में, उनमें भी पाकिस्तान का नंबर नीचे है। और भारत और अमेरिका जो बड़ी, यानी कि आप समझें कि भारत तो खैर नहीं, लेकिन अमेरिका वगैरह तो वो सोसाइटीज़ है ना आगा जी जिनके बारे में ख्याल ये है कि बड़ी तालीम याफ्ता, बड़ी सो कॉल्ड महज़ब और जी कुछ सुपीरियर किस्म के इंसान जो हैं वो वहाँ बसते हैं। मगर उन ममालिक में आता है 10 ममालिक में जहाँ सबसे ज़्यादा ख़वातीन जो हैं वो अपने लाइफ पार्टनर्स पर तशद्दुद करती हैं। और इंडिया में तो ओ कुटाई कर दिया ना कि तुसी पूछो ना, टिका के मारती। पूरे एक गाँव है वहाँ तो सारे ही मर्दों को तकरीबन मार पड़ती। मैं तो सुनिया सर मर्द ज्यादा मारते हैं, सारे हसन वाली गल नहीं, तुसी आबादी ते देखो ना उन्हां दी, ਉਹ ਜਿਸਲੇ ਕੁੱਟਦੇ ਨੇ ਨਾ ਫਿਰ आबादी ਵੱਧਦੀ, कुटते नाल ही फौरन सुलह कर लेंगे। अच्छा आपने क्लिप देखा यार मोदी का? ओ सर तोते वाला, जी 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 वो इतना वायरल हुआ है यार, आप अंदाजा करें कि उस आदमी ने इस पूरे खित्ते में आग लगा दी है। और आज जिस तरीके से वो एक तोते के हाथों, जिसे कहते हैं ना कि बेइज्जत हुआ है, वो देखने वाला क्लिप है। तोते नु सलाम करो नु दिल कर। सर तोते ने उन्हें मुंह नहीं लाया। नहीं तोता समझदार है, वो पहले वो कोल गया, उसके बाद पीछे पीछे गया जी करके, उसने बाकायदा इग्नोर किया मोदी को। मेरा ख्याल है मोदी ने उन्हें किसी दौर च चाह नहीं दी। अच्छा शाह जी तुसी तो सानू बीवियां को कुट पवा ली है। नहीं पहले तो शाह जी ने ये कहो ना कि भाईजान ये शाह जी ਅਸੀਂ प्रोग्राम कर रहे हैं, ਤੁਸੀਂ ਇੰਨਾ ਸਾਨੂੰ ਸੰਜੀਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਤਲੀਮੇ ਬਾਲਗਾਂ ਜੇ ਬਣਾਤਾ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ शादी ਜਦੋਂ खैर ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਹੋਈ जी हाँ ਹੁਣ ਅਸਲ ਤੋਂ ਲੈਣते हैं, पहले लपेटी गल कर रहे हैं ਤੇ ਆਪਣਾ ਉਦੋਂ ਗੁਰਬਾ ਕੁਸ਼ਤੀ ਦਾ ਕੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੀ? नहीं हसो ना, तो नहीं शाह जी ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਕੋਈ ਬਿੱਲੀ ਸ਼ਿਲੀ ਹੱਥੇ ਚੜੀ? यानी मैं वैसे मेरे हिसाब ਨਾਲ शाह जी ਨੂੰ ਗੁੱਸਾ ਆ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, बड़े सॉफ्ट यार। मुझे वैसे गुस्सा कम आता है। नहीं शायरी च गुस्सा किस तरह आंदा? ਜਦੋਂ ਗੁੱਸਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੀਰ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਗਾਲਿਬ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹੋ या खरियां खरियां? एक खरी खरीदा जड़ा इख्तियार है ना ये सिर्फ उन्होंने को लेगा। अच्छा जी ओ माय गॉड, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ करो करिए हुई नहीं शाह जी वाकई वैसे कभी गुस्सा नहीं आया, कभी थोड़ा बहुत बंदा हो जाता है कि यार ये क्या मामला, ये क्या नहीं आता तो है हरी साहब। मुझे लगता है कि आदमी जो इंसान है उसकी जो टोटल शख्स इंसान और जानवर में फ़र्क क्या है, एक जो बुनियादी फ़र्क है
वो इस कंट्रोल का है। वाह। जानवर को भूख लगती है, हाँ। खाना खा लेता है, प्यास लगती है तो वो पानी पी लेता है। इंसान जो है वो रोज़ा रखता है, ये उसी का फ़ख्र है, ये उसी का इख्तियार है, ये उसी को अता किया गया है कि सुबह से शाम तक भी वो भूखा रह सकता है। तमाम तर नेमतें सामने होती हैं मगर वो कहता है कि मैंने नहीं खाना। तो गुस्सा भी मुझे लगता है कि अगर आदमी गुस्से में बह जाए तो फिर उसका कंट्रोल तो कोई ना हुआ। और दूसरे एक जुमला मुझे बड़ा कमाल किसी का याद है कि गुस्सा वो नाग है जो डसता तो दूसरे को है मगर उसका जहर जो है वो आपके वजूद पर चढ़ता है, तो उसका नुकसान होता है। अपनी गल कैसी कवर की थी? अच्छा, गुस्से में मुझे एक शेर याद आ गया। उबलते पानी में चेहरा नजर नहीं आता। वाह 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 वाह। उबलते पानी में चेहरा नजर नहीं आता। वाह वाह वाह। तुम्हारा वाह 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 वाह। क्या बात है, क्या बात है। उबलते पानी में आंडा नजर आता है। क्या बात है। नाज़रीन, शेर का वक्त तो निकल गया। ये शेर आपको, उबलते पानी में चेहरा नजर नहीं आता। हाँ हाँ, क्या बात है, क्या बात है। मैं शेर नहीं इस भाई ने पूरा करे। वाह जी वाह। भाई कमाल कमाल कमाल, ब्रेक भी नहीं लेने देनी मैं। वाह वाह। अगले प्रोग्राम में आपको शेर सुनाएंगे। उबलते पानी में चेहरा नजर नहीं आता, दूसरा मिजरा कल। वाह 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 वाह।